भारत और चीन के बीच आर्थिक रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। सरकार अब चीन से आने वाले कुछ आयात प्रतिबंधों में ढील देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। क्यों? क्योंकि भारत की कई इंडस्ट्री अब भी चीनी कच्चे माल और संसाधनों पर निर्भर हैं। क्या ये कदम सही दिशा में है या आत्मनिर्भर भारत मिशन से पीछे हटना? आइए समझते हैं पूरी कहानी। साल 2020 के बाद जब गलवान की घटना हुई, भारत ने चीन से आयात पर कई कड़े कदम उठाए थे। मोबाइल ऐप्स पर बैन, निवेश की निगरानी और कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी। लेकिन 2025 में स्थिति कुछ बदल गई है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री अब भी बड़ी मात्रा में चीनी कच्चे माल पर निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर सोलर पैनल के 70% कंपोनेंट्स अब भी चीन से आते हैं। इसी वजह से सरकार अब रणनीतिक रूप से आयात प्रतिबंधों में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन पर विचार कर रही है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक विनिर्माण क्षेत्र को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। लेकिन सप्लाई चेन की बाधाएं और घरेलू उत्पादन की सीमाएं इस लक्ष्य में अड़चन बन रही हैं। इसलिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा में चीन से आयात की अनुमति दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्रैग्मैटिक व्यावहारिक फैसला है, क्योंकि प्रतिबंधों से घरेलू उत्पादन ठप होने का खतरा था। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में भी चीन से निर्भरता को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश चल रही है। भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन सीधे टकराव की बजाय बैलेंस पॉलिसी अपनाना चाहता है। हाल ही में भारत ने वियतनाम, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ वैकल्पिक सप्लाई चैनल बनाने पर बातचीत तेज की है, ताकि चीन पर ओवर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम की जा सके। अब सवाल यह है, क्या यह कदम मेक इन इंडिया मिशन को कमजोर करेगा? सरकार का कहना है, बिल्कुल नहीं। उल्टा, यह कदम घरेलू उत्पादन को स्थिर रखेगा और एमएसएमई सेक्टर को निरंतर सप्लाई देगा, क्योंकि बिना कच्चे माल के मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। इसलिए सरकार का लक्ष्य है शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी, लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस। भारत और चीन के बीच यह आर्थिक रिश्ता अब पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा, बल्कि ग्रे एरिया में है, जहां रणनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति तीनों साथ चलते हैं। तो क्या भारत का यह नया कदम सही है या गलत दिशा में एक कदम पीछे? आपका क्या मानना है? भारत को पूरी तरह चीन से अलग होना चाहिए या धीरे धीरे बैलेंस बनाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए इंडिया इंटेल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है भारत की रणनीतिक सोच सबसे पहले और सबसे गहराई से।